गुड मॉर्निंग। आज हम यह बताने आए हैं कि जनरल कंपटीशन का तैयारी अच्छे तरीके से कैसे करें या कहिए शुरुआत कैसे करें, दोनों बात है। तो आजकल बच्चे 10+2 करके जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में आ जाते हैं। सबसे पहला चैलेंजिंग काम उनका होता है एक अच्छा गुरु खोजना, एक अच्छा एक्सपर्ट खोजना, एक अच्छा कोचिंग खोजना। क्यों चैलेंजिंग है? तो यदि वो किसी कोचिंग में जाते हैं तो जो कोचिंग 2 साल से भी चलता है उसमें 100 फोटो रिजल्ट का लगा होता है। बहुत सारे कोचिंग में तो 50 को फोटो लगता है पहले, तब कोचिंग खुलता है। का है तो वहाँ पर 50 को फोटो न दिखेगा तो जो आता है विजिट में कहेगा जा इनके यहाँ तो रिजल्ट ही नहीं आता है। तो कोचिंग खोलने से पहले ही 50 रिजल्ट लगा दिया जाता है। पूरा देखिएगा अगल बगल रिजल्ट भरा हुआ रहेगा। तो ये हाल है। खासकर इस तरह का ज़माना आ गया है, दौर आ गया है दिखावे वाला, कि लोग कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, गुमराह हो जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं जिसको कहिए। तो जाहिर है कि बच्चों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो अब दो काम किया जाए, इससे बचने का दो उपाय है। पहला, जो लोग कहीं सफल हुए हैं, जैसे मान लीजिए आप एसएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, रेलवे का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप वैसे लोग को ढूंढिए। आपके भाई चाचा रिश्तेदार में वैसे लोग मिल ही जाएंगे जिनका हाल फिलहाल जॉब हुआ। उनसे राय लीजिए, वो एक अच्छा राय, ईमानदारी वाला राय देंगे। कहाँ पढ़िए, कैसे पढ़िए, सब चीज़ बताएंगे। पहले तो वो जरूर ये बता देंगे कि कहाँ पढ़िए। दूसरा, यदि आपको वैसे लोग नहीं मिलते हैं तब क्या करिए? तो जहाँ आप मन बनाए कोई कोचिंग देखें, आपको लगता है कि नहीं यहाँ हमको पढ़ना चाहिए, तो 1 महीना पहले वहाँ डेमो करिए। सर को कहिए, यदि सर नहीं तैयार होते हैं तो कहिए कि सर 1 महीना का हमसे आप पैसा ले लीजिए, 1 महीना डेमो करिए। आप कहीं 2 दिन 4 दिन डेमो करते हैं तो उससे आपको वहाँ के पढ़ाई का, व्यवस्था का अंदाज़ा नहीं लगता है। सफल होने के लिए केवल पढ़ाई जरूरी नहीं है, पढ़ाई, व्यवस्था, बिहेवियर, इन्वायरमेंट, बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है। तो वहाँ पर जब 1 महीना पढ़िएगा तो उसका सब कुछ आपको कोचिंग के बारे में पता चलेगा। यदि आपको कोई कहता है कि ना ना हम तो डेमो नहीं देते हैं, देखिए हमारा इतना रिजल्ट है, तो समझिए कि दाल में काला है, तब दाल में काला है। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ आ जाते हैं, पैसा कहते हैं कि सर देखिए ना वहाँ हमारा पैसा फंस गया। हम बोले काहे फंस गया? तो हम तो चाहते थे कि 0 लेवल से पढ़ें, आज सर बीचे से पढ़ा रहे हैं। कहते हैं नहीं तुम पढ़ो ना, यहीं से तुम समझ जाएगा। बहुत टीचर तो ये भी कहते हैं कि ना बेसिक बुक पहले मत पढ़ो। ये बताइए, जो साइकिल नहीं अच्छा से सीखा है उसको मोटरसाइकिल चलाने में कितना दिक्कत होगा। तो बहुत बच्चे फंस जाते हैं। तो डेमो जरूर करिए। यदि आपके कोई रिश्तेदार, भाई, चाचा ऐसे हैं जो सफल हो गए हैं, तब तो जहाँ कहते हैं आंख मूंद के पढ़िए, कुछ इधर उधर मत सोचिए, आपको सही गाइडेंस मिल गया। यदि आपके कोई जान संपर्क में वैसे नहीं है तो आपको क्या करना है, 1 महीना डेमो करना है। 1 महीना का पैसा पेड कर दीजिए टीचर को, तो आपको वहाँ का इन्वायरमेंट पता चलेगा। तो ये पहला कन्फ्यूजन दूर हुआ कि एक अच्छा कोचिंग कैसे चुने। दूसरा, अब पढ़ें तो कौन सा बुक पढ़ें? पहला तो एक तो यदि आप कोचिंग से संतुष्ट हो गए हैं तो जो आपके सर कहते हैं वैसे पढ़िए। हम भी एक कोचिंग चलाते हैं, मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ। 30 वर्ष के आसपास इस क्षेत्र में बिताए हैं। आज भी हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन अच्छे से चलता है। कई हजार छात्रों को हम सफल होते अपने आंखों से देखे हैं। उस अनुभव पर हम आपको सारी बातें बता रहे हैं। अब है कि कौन सा बुक पढ़ें। तो सबसे पहले आप जब तैयारी करना जा रहे हैं तो एक बेसिक बुक तो पहले ज़रूरी है। पढ़ाई 3 स्टेज में है, बेसिक, अप टू डेट, एक नेक्स्ट लेवल। जैसे मान लीजिए कि हम एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो पहले बेसिक पढ़ना है, फिर जो आज क्वेश्चन का ट्रेंड है वहाँ तक पहुँचना है, एक कदम उससे और आगे रहना है ताकि एग्जाम में कुछ नया पूछे तो भी हम बना के आ सकें। तो आइए, जैसे हम मैथ पढ़ाते हैं तो मैथ का सबसे बेसिक बुक कौन है? आर एस अग्रवाल। तो एक आर एस अग्रवाल का बुक ले लेंगे, हम उससे बेसिक सीखेंगे। उसके बाद दूसरा, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक जरूर लेंगे। मान लीजिए कि हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ाते हैं तो चैप्टर नंबर 1 हम अपने टीचर अपने तरीके से पढ़ाए, हम अपने तरीके से पढ़ाए, फिर बच्चों से आर एस अग्रवाल बनवाए, फिर उनको बोले कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना शुरू करिए, प्रॉब्लम पूछना शुरू करिए। ये हो गया 2। एक तीसरा स्टेज है नेक्स्ट लेवल। वो आपको स्टडी मटेरियल बुक का क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलता है, वो आपके जो गुरुजी हैं, वो आपका जो एक्सपर्ट हैं, वो जो आपके कोचिंग वाले हैं वो बताएंगे। जैसे मान ली कि कोई हम पहला मान लिया जाए कि हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई टाइप पढ़ा रहे हैं रिमाइंडर से रिलेटेड, तो हम अब बच्चों को ये बताएंगे कि यहाँ तक तो अब तक पूछा गया है, लेकिन देखिए एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अब जब भी पूछा जाएगा तो यही वाला क्वेश्चन अब बनता है, ये पूछे जाने की संभावना है। तो हो गया नेक्स्ट लेवल। एग्जाम से एक कदम आगे रहना भी जरूरी है। यदि एकदम एग्जाम के लेवल तक रहिएगा तो वहाँ तक तो बहुत लोग पहुँचा हुआ है, तो एग्जाम से एक लेवल आगे की तैयारी आपको करना है। तो 3 लेवल हो गया, बेसिक, एकदम उसके इक्विवेलेंट, एक उससे थोड़ा सा आगे। इस तरह से आपको तैयारी करना है। बहुत सारे टीचर लोग देखते हैं आजकल बच्चों को गुमराह कर देते हैं। पहले ही उनको कहेंगे आर एस अग्रवाल से नहीं लीजिएगा, आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन नहीं पूछता है। अजीब आदमी है भाई। बच्चा बेसिक नहीं सीखेगा, फिर वही बात, साइकिल चलाना न सीखेगा, अरे भाई तो मोटरसाइकिल वो अच्छा से नहीं सीख पाएगा, अच्छा से नहीं सीख पाएगा। जो उसको भरोसा मिलेगा
साइकिल सीखने के बाद मोटरसाइकिल सीखने में, वो भरोसा डायरेक्ट मोटरसाइकिल सीखने में नहीं मिलेगा। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो हम आपको 2 कन्फ्यूजन दूर कर दिए। क्या क्या 2 दूर कर दिए? पहला, एक अच्छा कोचिंग का चुनाव कैसे करिए, और बुक का सिलेक्शन कैसे करिए।